आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे जिले में जो खुद में देश और राज्य का गौरवशाली इतिहास, यहाँ की लोक परंपराओं को समेटे हुए है, जो अपने रजवाड़ी मिजाज, संगीत, कला और थार के रेगिस्तान की रंगत में रंगा हुआ है। इसलिए ये देशी विदेशी सैलानियों का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल भी है। हम बात कर रहे हैं बीकानेर की। जी हाँ, वही बीकानेर जो राजस्थान का दिल है, जो रंगीलो राजस्थान का वजूद है। आज सियासत के गढ़ में बात इसी बीकानेर जिले की। बीकानेर का इतिहास 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। नमकीन और मिठाई के लिए पूरे देश और विदेशों में थाक जमा चुके बीकानेर की सियासत का नमक भी जरा चटक है। तो देखते हैं क्या है इस जिले का इतिहास, क्या है यहाँ की समीकरण और किन मुद्दों के साथ ये चुनाव मैदान में उतर रहा है। राजस्थान का दिल कहे जाने वाले बीकानेर की राजधानी जयपुर से करीब 350 किलोमीटर की दूरी है। ये जिला अपने आप में पूरी दुनिया में अनूठा है। बीकानेर अब 535 साल का हो गया है। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान के थार रेगिस्तान के बीच ये शहर बसा है, जो रेतीले रेगिस्तान के सुनहरे रंग को अपनी परंपराओं और लोक संस्कृति और कला के चटक रंगों में मिलाकर खुद को और पूरे राजस्थान को रंगीला बना रहा है और इसकी रंगत को पूरे देश और विदेशों में फैला रहा है। कई राजा और महाराजाओं ने बीकानेर पर शासन किया। इस शहर की आबो हवा भी कुछ ऐसी ही है, जो एक बार यहाँ आ जाए तो यहीं का होकर रह जाता है। बीकानेर का पुराना नाम जांगल देश था। इसके उत्तर में कुरु और मद्र देश थे, इसलिए महाभारत में जांगल नाम कहीं अकेला और कहीं कुरु और मद्र देशों के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। बीकानेर के राजा राव बीका जांगल देश के भी राजा थे। महाराजा राव बीका राठौर वंश के संस्थापक राव जोधा के बेटे थे। उन्होंने ही बीकानेर की स्थापना की थी। पहले 1465 में जांगल प्रदेश में राठौर वंश की स्थापना की। फिर 1488 में नीरा जाट की मदद से बीकानेर की स्थापना की। यहाँ की राजपूताना सभ्यता, संस्कृति, भव्य इतिहास को दुनिया के सामने रखते हुए यहाँ के किले, महल, हवेलियाँ शान से खड़ी हैं। इनमें जूनागढ़ का किला सबसे पहले नंबर पर आता है। इसकी शानदार संरचना के चारों ओर ही बीकानेर पला बड़ा है। किले को शुरू में चिंतामणि कहा जाता था और फिर 20वीं शताब्दी में इसका नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला कर दिया गया था। इस किले को राव बीका ने ही बनवाया था। फिर प्रमुख स्थलों में आता है विश्व प्रसिद्ध करणी माता का मंदिर, जिसे नारी माता मंदिर या चूहा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास करीब 600 साल पुराना है। इस मंदिर को इतना खास यहाँ के 25,000 काले चूहे बनाते हैं, जो मंदिर में ही रहते हैं। वहीं बीकानेर का लालगढ़ पैलेस भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। रामपुरिया हवेली, लक्ष्मी निवास पैलेस भी यहाँ के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं। और सबसे खास चीज जो यहाँ आने वाले लोगों को अपना दीवाना बनाती है, वो है यहाँ के कैमल सफारी। ये सफारी थार रेगिस्तान के खूबसूरत सुनहरे रेत के टीलों से होते हुए जाती है। पूरे रास्ते यहाँ मधुर संगीत, रंगीन पगड़ी और बड़ी बड़ी मूंछों वाले पुरुषों के साथ कलबेलियां समेत लोक नृत्य करती महिलाएं दिखेंगी, जो यहाँ की रंगत में चार चांद लगा देती हैं। खान पान की बात करें तो यहाँ पर मोठ बाजरे का खिचड़ा बड़े ही चाव से खाया जाता है और इसके साथ ही बड़ी की सब्जी और दुलड़िया फुलके बेहद फेमस है। इसके साथ इमलाड़ी यानी कि इमली का रस भी पिया जाता है। और यहाँ की नमकीन और मिठाइयों को कैसे भूल सकते हैं, जो बीकानेर की ही नहीं बल्कि पूरे देश की शान है और विदेशियों का भी स्वाद है। बीकानेरी नमकीन की शुरुआत हुई बीकानेरी की भुजिया से, जिसे महाराज राव बीकानेर ने ही बनवाना शुरू किया था। इसके बाद इसका स्वाद पूरे देश के लोगों की जुबान पर चढ़ गया। आलम ये है कि बीकानेर में शुरू किए गए कई ब्रांड
आज वर्ल्ड फेमस हो गए हैं। बीकानेर की नमकीन की तरह ही यहाँ की सियासत भी है, जिसका स्वाद भी चटक है। जिले की बात करें तो इसे 7 विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। इनमें 7 विधानसभाओं में कांग्रेस और बीजेपी के 3-3 और सीपीआई-एम का 1 विधायक है। बीकानेर पश्चिम सीट से कांग्रेस के विधायक बीडी कल्ला हैं। बीकानेर पूर्व से बीजेपी की सिद्धि कुमारी विधायक हैं। कोलायत से कांग्रेस के भंवर सिंह भाटी पिछली बार चुनाव जीते। लूणकरण सर से बीजेपी के सुमित गोदारा जीते थे। वहीं श्री डूंगरगढ़ से सीपीआई-एम के गिरिधारी लाल विधायक हैं। नोखा से बीजेपी के बिहारी लाल और खाजूवाला से कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल विधायक हैं। देखिए, बीकानेर जिले में पहला चुनाव 1951-52 में हुआ और उस समय बीकानेर जिले की 3 सीटें थी। उसके अंदर एक तो बीकानेर शहर की सीट थी, एक कोलायत सहित नोखा मगरा की सीट थी और एक बीकानेर तहसील नाम से सीट थी जो लूणकरणसर एरिया की सीट थी। बीकानेर में पहला चुनाव शहर से निर्दलीय ने जीता और बाकी कांग्रेस ने दोनों सीटें जीती थी। नहीं, बाकी दोनों सीटें यहाँ के जो जागीरदार थे उन्होंने जीती। ये उसके बाद 2001 में डूंगरगढ़ को बीकानेर में मिलाया गया तो 2003 में बीकानेर जिले की 4 सीटें हो गई। उससे पहले जिसमें डूंगरगढ़ 1957 में बना निर्वाचन क्षेत्र और कोलायत बना 1962 में। खाजूवाला 2008 के परिसीमन में बीकानेर का नया एक विधानसभा क्षेत्र बना। इस तरह बीकानेर की ये 7 सीटें बनी और अभी 6 सीटें होते होते वापस 7 हो गई। अन्यथा अगर खाजूवाला अनूपगढ़ में चला जाता तो 6 सीटें रह जाती। ये बीकानेर का इतिहास है। बीकानेर में बात करते हैं सबसे पहले पश्चिम सीट की, जो इस जिले की सबसे हॉट सीट में गिनी जाती है। इस सीट पर इस बार का चुनाव तय हो गया है। बीजेपी की तरफ से जेठानंद व्यास को उम्मीदवार बनाया गया है तो कांग्रेस की तरफ से शिक्षा मंत्री और वर्तमान विधायक बीडी कल्ला पर फिर से भरोसा जताया गया है। आने वाले चुनाव इनके बीच ही होगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में विरोध भी देखा जा रहा है। बहरहाल, यहाँ की सियासत को जानने के लिए यहाँ के इतिहास को समझना बेहद जरूरी है। अगर इस सीट का चुनावी इतिहास खंगाले तो 1951 में निर्दलीय मुरली चंद विधायक बने। फिर 1957 में और 1962 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से मुरलीधर जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 1967 के चुनाव में कांग्रेस के गोकुल प्रसाद जीते। 1972 में कांग्रेस से गोपाल जोशी विधायक चुने गए। फिर 1977 में जनता पार्टी से महबूब अली विधायक बने। 1980 से 1990 के चुनाव में लगातार 15 साल कांग्रेस से बीडी कल्ला विधायक चुने गए। इसके बाद 1993 में बीजेपी का खाता खुला और नंदलाल व्यास विधायक चुने गए। फिर 1998 और 2003 के चुनाव में फिर से कांग्रेस की बीडी कल्ला विधायक बने। फिर 2008 और 2013 में लगातार 2 बार बीजेपी के गोपाल जोशी विधायक बने, जो बीडी कल्ला के रिश्ते में बहनोई हैं। 2018 में कांग्रेस के बीडी कल्ला ने अपनी बहनोई गोपाल जोशी को हरा दिया और फिर से विधायक बने। इस सीट पर सबसे रोचक चुनाव रहे हैं 2008 के बाद से, क्योंकि तब बीडी कल्ला और उनके बहनोई गोपाल जोशी के बीच ही मुकाबले हुए हैं, जिसमें कभी गोपाल जोशी ने बीडी कल्ला को तो कभी बीडी कल्ला ने गोपाल जोशी को पटखनी दी। 2018 में भी मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच हुआ था। तब बीजेपी के गोपाल जोशी ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था। वो अपने बेटे गोकुल जोशी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन आखिर में बीजेपी ने गोपाल जोशी पर ही भरोसा जताया। लेकिन उस चुनाव में गोपाल जोशी हार गए थे और बीडी कल्ला ने जीत दर्ज की थी। उन्हें कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया। तो बीकानेर में 1980 से बीडी कल्ला चुनाव जीत रहे हैं। बीच में बीजेपी के नंदू महाराज जीते, फिर गोपाल जोशी 2 बार जीते। अब फिर मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस है। डॉक्टर बीडी कल्ला हैं, सामने संघ से आए जेठानंद व्यास है। और अभी चुनाव की चौसर पूरी तरह बिछी नहीं है और माना ये जा रहा है कि जिस तरह के उम्मीदवार घोषित हुए हैं उसमें कल्ला 21 पड़ेंगे। लेकिन
अभी देखना है माहौल शहर का क्या बनता है। बीकानेर शहर की तो जो बीकानेर पश्चिम सीट है उसका ये है। बीकानेर सीट पर इस बार जीत किसकी होगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन यहाँ के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो इस बार का चुनाव का आधार बन सकते हैं। बीकानेर पश्चिम सीट के जातीय समीकरणों की बात करें तो यहाँ सवर्ण वोटर्स का दबदबा है। इस सीट पर करीब 60,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। इस जाति का प्रत्याशी सवर्ण वोटर्स को अपने पाले में लाने में कामयाब हो जाता है, जिसके चलते उसकी जीत की राह भी आसान हो जाती है। सवर्ण वोटर्स के अलावा यहाँ करीब 20,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके साथ ही इतनी ही तादाद में माली और दलित वोटर्स भी इस सीट पर हैं। वहीं 15,000 जाट भी निर्णायक भूमिका में हैं। सच बेधड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कमाल खान के साथ ज्योति शर्मा और लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे इन सीटों की सियासत, जहां से बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और जहां सीपीआई-एम इन पार्टियों के रास्ते का कांटा बन सकती है। बीजेपी के रेवत राम को विधायकी मिली, फिर 1998 में कांग्रेस से रेवत राम जीत गए। 2003 में बीजेपी से गोविंद राम को विधायकी मिली। 2008 में निर्दलीय कन्हैया लाल जीत गए। 2013 में कांग्रेस से रामेश्वर लाल डूडी के हाथ जीत आई। फिर 2018 में बीजेपी के बिहारी लाल बिश्नोई ने डूडी को हरा दिया। नोखा जो दिग्गज कांग्रेसी नेता थे रामेश्वर डूडी की सीट रही है, लेकिन पिछली बार त्रिकोणीय मुकाबले में वो हार गए थे और इस बार वो पूरी तैयारी में थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो अस्वस्थ हैं और उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। तो वहाँ तीसरे जो उम्मीदवार है नोखा विकास मंच के अपने कन्हैयालाल झंवर, बात तो ये है कि अगर डूडी होते तो एक बराबर का मुकाबला होता और हो सकता है कोई भी तीनों में से निकल सकता था, लेकिन अब जो हमारे यहाँ राजस्थान में एक सहानुभूति का ट्रेंड रहा है, डूडी हॉस्पिटलाइज हैं और कोमा में हैं, तो देखना है कि वोटर्स का मिजाज क्या होगा। हो सकता है जो उनकी पत्नी हैं रामेश्वर डूडी की, सुशीला डूडी को वो जीता जाए। नोखा के बाद बात करते हैं कोलायत की, जहां से वर्तमान विधायक कांग्रेस के भंवर सिंह भाटी हैं, जिन्हें कांग्रेस ने इस चुनाव के लिए फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से 2018 के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी पूनम कंवर भाटी को भंवर सिंह भाटी ने हरा दिया था। इस सीट के चुनावी इतिहास की बात करें तो इस सीट से 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के मानिक चंद विधायक बने। फिर 1967 से 1972 में कांग्रेस के कठुरिया कांता विधायक बने। इसके बाद 1977 में जनता पार्टी के रामकृष्ण दास ने चुनाव जीता। इसके बाद 1980 से ये सीट जनता दल के नाम हो गई। 2008 के चुनाव तक वो विधायक रहे। फिर 2013 से ये सीट कांग्रेस की हो गई और कांग्रेस से भंवर सिंह भाटी इस सीट पर जीतते रहे। 1980 से पहले कांग्रेस के साथ पास रही, एक दो बार समाजवादियों के पास रही, सुराणा जी जीतते रहे, कांता खतूरिया कांग्रेस से जीतती रही, उसके बाद लगातार देवी सिंह भाटी जीतते रही। पिछले दो चुनावों से कांग्रेस के भंवर सिंह भाटी मुकाबले में आए और जीते भी। इनके पिताजी रघुनाथ सिंह ने 2-3 बार पहले भी देवी सिंह भाटी से मुकाबला किया, लेकिन पार नहीं पड़ी। लेकिन बेटे ने दोनों बार देवी सिंह भाटी और उनकी पुत्रवधू को पटकनी दे दी। अब कोलायत की स्थिति ये है कि कोलायत में देवी सिंह भाटी खुद लड़ना चाहते हैं। अभी अभी आए हैं वो भाजपा में वापस, वो जब मर्जी आए चले जाते हैं भाजपा को छोड़ के, जैसा उनका मिजाज है। लेकिन अब लगता है कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देना चाहती, उनकी पुत्रवधू या उनके पोते को देना चाहती है। तो मुझे ये देवी सिंह भाटी के बारे में ये लगता है कि ये अगर निर्दलीय ही अपने सामाजिक न्याय मंच से बीकानेर पूर्व से लड़ते या कोलायत से लड़ते तो ये विधायक बन जाते।
अब अगर ये कहीं से भी कैसे भी खड़े हो, मुझे इनके जीतने में संशय है, क्योंकि भंवर सिंह भाटी से शिकायतें लोगों को बहुत है, लेकिन कोलायत में भंवर सिंह भाटी ने जो काम किया वो पिछले 1952 के बाद किसी विधायक ने काम नहीं किया, इसलिए एक फैक्टर उनके साथ ये होता है। 2018 के बीकानेर पूर्व सीट के चुनाव की बात करें तो यहाँ 22 उम्मीदवारों ने चुनौती पेश की, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच रहा। तब भाजपा की सिद्धि कुमारी ने कांग्रेस के कन्हैयालाल झंवर को चुनाव हराया। हालांकि मुकाबला दोनों के बीच बेहद कड़ा रहा। 2013 के चुनावों की बात करें तो सिद्धि कुमारी ने उन चुनावों में भी अपना जलवा बरकरार रखा और कांग्रेस के गोपाल लाल गहलोत को पटक नहीं दी। सच में धड़क के लिए वीडियो जर्नलिस्ट कमाल खान के साथ लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। अब रुक करते हैं बीकानेर की लूणकरणसर, श्री डूंगरपुर और खाजूवाला सीट का। यहाँ के क्या मुद्दे हैं, क्या चुनावी इतिहास है, क्या सियासी मिजाज है, बताएंगे सब कुछ इस रिपोर्ट में। बीकानेर की इकलौती आरक्षित खाजूवाला सीट पर वर्तमान विधायक कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल हैं, जो गहलोत कैबिनेट में मंत्री भी हैं। खाजूवाला की इस सीट का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। ये सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, जिसके बाद इसका पहला विधानसभा चुनाव हुआ। बता दें कि 2008 से अब तक इस सीट पर 3 बार चुनाव हुए हैं, जिनमें 3 में से 2 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस जीती है। 2008 में बीजेपी के विश्वनाथ मेघवाल जीते थे, तब कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल हारे थे। 2013 में फिर से मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच हुआ, तब फिर बीजेपी के विश्वनाथ विधायक बने, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी के मुंह से ये सीट छीन ली और गोविंद राम मेघवाल विधायक चुने गए। खाजूवाला में गोविंद मेघवाल अभी मुख्यमंत्री के सबसे नजदीकी मंत्री हैं और हालांकि वो थोड़े मुंह फटे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को नाराज भी कर रखा है। उनके सामने अभी भाजपा ने किसी घोषित नहीं किया है। तो अगर डॉक्टर विश्वनाथ आते हैं तब तो देखो टक्कर बराबर की हो जाएगी, किसी भाजपा नए को उतारती है। इवन जैसा कि सुन रहे हैं हमारे मंत्री महोदय अपने अर्जुन राम मेघवाल उतरते हैं, तो अर्जुन राम मेघवाल की पार पड़ेगी नहीं गोविंद राम मेघवाल के सामने, क्योंकि वहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी का मिजाज अलग है। अभी 1 महीने पहले तक ये लग रहा था कि गोविंद मेघवाल हार जाएंगे, क्योंकि खाजूवाला और पूगल दोनों को अनूपगढ़ जिले में शामिल कर लिया गया था, लेकिन ये एकमात्र पुनर्विचार हुआ इस जिला निर्धारण में और इनको वापस बीकानेर में मिला दिया गया। तो एक जो बड़ी नाराज़गी थी कांग्रेस सरकार के प्रति वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी अर्जुन राम मेघवाल ने बहुत से उथले कर रखे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उनको ये अगर सुधारना चाहिए, अन्यथा उनका मुकाबला अगर डॉक्टर विश्वनाथ से होता है तो उनके लिए। खाजूवाला से कांग्रेस ने इस बार फिर गोविंद राम मेघवाल पर भरोसा जताया है, उन्हें टिकट दिया है। देखना ये है कि खाजूवाला में इस बार जीत किसकी होती है। अब बात करेंगे लूणकरणसर सीट की, जहां से बीजेपी के सुमित गोदारा जीते हैं और विधायक बने हैं। 2018 के चुनाव में यहां बीजेपी के सुमित गोदारा और कांग्रेस की वीरेंद्र बेनीवाल के बीच कड़ी टक्कर देखी गई थी, जिसमें सुमित गोदारा ने वीरेंद्र को हरा दिया था। इसके चुनावी इतिहास की बात करें तो 1957 से 1972 के चुनाव में लगातार 20 साल तक कांग्रेस के भीमसेन विधायक रहे। फिर 1977 में जनता पार्टी के मानिक चंद को विधायकी मिली। फिर 1980 में कांग्रेस 1 के मालूराम को जीत मिली। फिर 1985 में जनता पार्टी के मानिक चंद जीत गए थे। 1990 में जनता दल के मणिराम जीते। 1993 और 1998 में कांग्रेस के भीमसेन को जीत मिली थी। फिर 2000 के उपचुनाव में बीजेपी के मानिक चंद ने कांग्रेस को हरा दिया। फिर 2003 और 2008 के चुनाव में लगातार कांग्रेस की वीरेंद्र बेनीवाल को जीत मिली। फिर 2013 में निर्दलीय मानिक चंद को जीत मिली। फिर 2018 में
बीजेपी के सुमित गोदारा जीते। करण सर की बात करें तो भीमसेन चौधरी यहाँ से जीतते रहे। सबसे पहले रामरतन कोचर जीते, सबसे पहले सीट बनी। उसके बाद लगातार मानिकचंद सुराणा जैसे जनप्रतिनिधि जीतते रहे हैं, जो राजस्थान में एक जिन्हें आइडियल जनप्रतिनिधि कह सकते हैं। उसके बाद भीमसेन जी के लड़के वीरेंद्र बेनीवाल बराबर टक्कर में रहे, जीते भी हैं 2 बार। लेकिन अब यूँ लगता है कि पार्टी रुनकन सर सीट पे किसी नए को उतारना चाहती है। डॉक्टर राजेंद्र मूड पिछले लंबे समय से वहाँ सक्रिय हैं और उनकी ऊपर तक पेठ भी है। हो सकता है कि सुमित गोदारा की घोषित सीट के सामने राजेंद्र मूड आए और वो बराबर की टक्कर नहीं होते हुए भी देंगे। परिणाम तो बाद में देखा जाएगा। डूंगरगढ़ सीट पे कांग्रेस भी जीतती रही है। बीजेपी के कृष्णाराम नाई जीतते रहे। पिछली बार कृष्णाराम नाई ने बगावत करके खड़े हुए और 3 लोगों में जो मुख्य रहे उसमें मंगलाराम गोदारा कांग्रेस के, गिरधारी मैया समाजवादी पार्टी के और बीजेपी से ताराचंद सारस्वत का टिकट फाइनल हो गया है और मैया लड़ेंगे ही। मेरी राय से अगर कांग्रेस को इस सीट को क्लियर कट निकालनी है तो इस सीट को समझौते में सीपीएम को दे देनी चाहिए। तो क्योंकि काफ़ी काम किया है मैया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और उनकी लोकप्रियता भी है। अन्यथा हो सकता है इस बार कोई चांस बने, लेकिन मुझे नहीं लगता जिस तरह का जातीय वहाँ समीकरण है उसमें ताराचंद सारस्वत बहुत कुछ कर पाएंगे। पता नहीं क्यों उन्हें उम्मीदवार बनाया। इस बार लुड़करण सर से कौन जीतेगा उसका पता तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लुड़करण सर से रुख करेंगे अब श्री डूंगरगढ़ सीट का, जहां से सीपीआई-एम के गिरधारी लाल विधायक हैं। साल 2018 के चुनावों में सीपीआई-एम के गिरधारी माहिया ने यहां से कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया, तो ये कई लोगों के लिए चौंका देने वाली बात थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि गिरधारी माहिया की जीत उनकी जमीनी स्तर की मेहनत का नतीजा थी, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस कहीं न कहीं फेल हुई थी। वैसे डूंगरगढ़ सीट का चुनावी इतिहास देखें तो ये सीट कांग्रेस के दबदबे वाली रही है। 1957 से हुए अब तक 15 चुनावों में 8 बार कांग्रेस जीती है, जबकि सिर्फ 3 बार बीजेपी को जीत मिली। वहीं एक बार जनता पार्टी और निर्दलियों को भी मौका मिला है। तो एक बार 2018 में सीपीआई-एम को भी मौका मिल गया। 1957 से 1967 के चुनावों में दौलत राम लगातार 3 बार विधायक बने, लेकिन 1957 और 1962 में उन्होंने कांग्रेस से तो 1967 में निर्दलीय ताल ठोकी। इसके बाद 1972 के चुनाव में दौलत राम को कांग्रेस के लूना राम ने हरा दिया। फिर 1977 में जनता पार्टी के मोहन लाल विधायक बने। 1980 और 1985 में कांग्रेस के रावत राम जीते। फिर 1990 में बीजेपी की किस्मत चमकी और पार्टी के किसना राम ने लगातार 2 चुनाव जीते। वो 1993 में भी विधायक बने। फिर 1998 में राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही यहाँ की सत्ता भी बदली और कांग्रेस के मंगलाराम गोदारा जीते और लगातार 2008 तक जीतते रहे। इसके बाद 2013 के चुनाव में बीजेपी के किसना राम फिर से विधायक बने और फिर 2018 में सीपीआई-एम के गिरधारी लाल जीते। डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र जाट बाहुल्य है और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने यहां से जाट उम्मीदवार को ही मैदान में उतारा था, जबकि बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट पर दांव खेला था। इसके उलट सीपीआई-एम ने गिरधारी लाल महिया पर जो सियासी दांव चला उसमें सीपीआई-एम कामयाब हो गई, यानी 2018 के चुनाव में डूंगरगढ़ से सीपीआई-एम को जीत मिली। लेकिन इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि जब सीपीआई-एम ने गिरधारी लाल महिया को चुनाव लड़ने के लिए कहा तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो चुनाव लड़ सके, और कारण भी यही था कि उन्होंने मना कर दिया चुनाव लड़ने से। लेकिन सीपीआई-एम ने जनता से चंदा इकट्ठा कर गिरधारी लाल महिया को चुनाव लड़वाया, मैदान में उतारा और उसका परिणाम ये रहा कि सीट उनके खाते में गई। लेकिन इस बार कौन जीतता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार के चुनाव में गिरधारी लाल महिया को हरवाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुनील यादव, सच बेधड़क, जयपुर।